जय श्री महाकाल, जय माँ काली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आप सभी के लिए कुछ मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ है ऐसा जो वो आपको बोलना चाहते हैं पर वो नहीं बोल पा रहे हैं आपसे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं, जो वो बोलना चाहते हैं पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हो सकता है। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया हो तो वो इंसान आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है या आपसे माफ़ी मांगने चाहता है, ठीक है। कौन है वो इंसान? पहला ही कार्ड आ गया, लोनलीनेस का। एक्सिस्टेंस, हार्मनी, एडवेंचर, सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग, ओके। रिकंसिडर, बी असर्टिव। इन द नियर फ्यूचर एक कार्ड और दे दो, चेंजेस क्या करना चाहते हैं। Opportunity and recovery. थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। लोनलीनेस का कार्ड यहाँ पर रखना। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून का कार्ड भी आ गया है, ठीक है। दोनों कार्ड्स लेंगे। एक्सिस्टेंस, टू ऑफ कप्स, हार्मनी के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हार्मनी का कार्ड क्या है? ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। एडवेंचर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। एडवेंचर का कार्ड क्यों आया है? एडवेंचर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ वेंड्स। सोरो के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। सोरो के कार्ड को क्लैरिफाई करिए क्यों है? एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको छोड़कर चले गए थे, ठीक है। किसी वजह से आप लोगों का जो है हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो हुआ हो, ठीक है। और आपके पार्टनर को ये समझ आ रहा है क्योंकि अभी इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं और अपनी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन देख रहे हैं उन चीज़ों को देखते हुए हो सकता है किसी इंसान से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली हो, ठीक है।
और उनका रिलेशन अच्छा नहीं चला हो सकता है ये कोई पार्टनरशिप में भी रहे हों आपके पार्टनर, या कोई बिजनेस ऐसा करते हो जिसमें वो पार्टनरशिप में रहे हों, तो उस चीज़ में भी उनको दिक्कत देखने को मिल रही होगी। ठीक है, मतलब जो भी सिचुएशन अभी उनकी लाइफ में चल रही है ना इस वक्त, वो ऐसा है कि वो बिल्कुल भी अकेले हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ही अकेले। और उन्हें ना ये चीज़ समझ आ रही है कि उनकी लाइफ में आप जो थे ना, वो आप एक ऐसे पर्सन थे उनकी लाइफ में जो उन्हें खुश रखता था, उन्हें पैम्पर करता था। ठीक है, तो उन चीज़ों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें ये अब महसूस हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं। और आपके पार्टनर जो है ना, मतलब आपके साथ जो है उनका रिलेशनशिप अगर टूट चुका था, या आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई थी, आप लोगों के बीच में ये भी हो सकता है अगर आप मैरिड हो पहले से, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ मैरिड हो, तो आप लोगों के रिश्ते में ना बहुत लड़ाई झगड़े आपने देखे हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हो अभी के टाइम पे, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, और आपको वो मतलब जो उन्होंने ऐसा छोड़ दिया था ना कि बस आप ही के साइड से आप करते जा रहे थे करते जा रहे थे, तो वो चीज़ अब हटेगी, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने का सोच रहे हैं। उनको जो है ना रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो सही नहीं किया, और आपकी वैल्यू उनको होती हुए दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत आपकी वैल्यू कर रहे हैं वो, और चीज़ों को समझ रहे हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उन चीज़ों को याद करके सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि जो भी उन्होंने किया वो सही नहीं किया। आप उनके लिए एक सही पर्सन थे, एक सही इंसान थे जिसे उन्होंने जाने दिया अपनी लाइफ से। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है अब अपने रिलेशनशिप में फ़ोकस करना चाहते हैं। अगर पहले वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आप लोगों की ठीक से बात नहीं हो रही थी, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, तो अब जो है ना वो एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मतलब ऐसा था पहले कि सिर्फ आप करते जा रहे थे करते जा रहे थे, और आपके पार्टनर के साइड से आपको कोई भी एफर्ट्स वगैरह नहीं दिख रहे थे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा, आप इन चीज़ों से बहुत थक चुके थे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके, मतलब आपका पूरा सर दर्द हो चुका था इन चीज़ों से। ठीक है, कि मैं ही अकेले कितना करूँ। तो आपके पार्टनर जो है अब आप उस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये जो भी रिश्ता है वो दोनों साइड से निभना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है ना इस रिश्ते को वो स्टेबल करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक ऐसा आपके लाइफ में सिचुएशन आया होगा जब आपको ये लगा होगा कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो। ठीक है, और उस समय पे आपके पार्टनर ने आपकी इज्जत नहीं की होगी। किसी किसी के साथ ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, हर किसी के साथ नहीं, बट ऐसा समय आपने देखा है जहाँ पे आप अकेले ही चीज़ों को आपने हैंडल किया है, अकेले ही चीज़ों को आपने देखा है। ठीक है, वहाँ पे आपके साथ कोई भी नहीं था, पर अब जो है आपके पार्टनर को आपकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा ही होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और इसी वजह से वो अपने लाइफ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। ठीक है, ना कि अकेले। उनके घर का जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है अभी के टाइम पे। ठीक है, हो सकता है उनको कोई समझ नहीं रहा हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हों, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं उनके घर पे चल रहे हों, और इन सारी चीज़ों से ना वो निकलना चाहते हैं। वो आपके साथ एक नई जर्नी जो है तय करना चाहते हैं। ठीक है, वो इन सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जो भी मतलब अभी उनकी लाइफ में चल रहा है ना वो इन सारी चीज़ों से जो है ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से वो निकलना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपको कहीं ना कहीं याद करते हुए दिख रहे हैं। और उनको अगर ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी ना कि आप उनके लिए क्या हो, तो अब उनको वो चीज़ें दिखाई दे रही है। अब उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। ठीक है, और आपको उन्होंने कितना पेन दिया है। आपको हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपने बहुत इन चीज़ों को झेला है, आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा निकले हो, बहुत आपने अपनी लाइफ को स्टेबल किया है, अपनी लाइफ में चीज़ों को वापस से, आप जो चीज़ें मतलब आप हार चुके थे ना वहाँ से आप निकले हो। ठीक है, और आपको ये समझ आ रहा है कि आप ही सिर्फ दे रहे थे। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं, पर मतलब
बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मैं कैसे वापस से चीज़ों को ठीक करूँ, कैसे बात करूँ, मैं क्या करूँ, आपसे बात करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो ओवर थिंक कर रहे हैं, इतना ओवर थिंक कर रहे हैं कि वो रात रात को सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपको भी सर दर्द हो सकता है, ठीक है, आपको रात को नींद नहीं आ सकती है, और आपके पार्टनर की ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो सकता है उन्हें ज़ुकाम वगैरह हो, ठीक है। और आपके पार्टनर करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोचा है पास्ट के, मतलब बहुत ओवर थिंक किया है चीज़ों को लेके, ठीक है, कि मतलब मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ। और आपके पार्टनर अपने एक्शंस के साथ अब आपको चीज़ें सही करते हुए दिखाई देंगे, वो आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों से थक चुके हो, ठीक है, तो आप इन चीज़ों में वापस से नहीं जाना चाह रहे हो, तो आपकी एनर्जी जो है ना वो ऐसी है कि आप शायद रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक डर है कि वापस से वही चीज़ें तो नहीं होगी। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइन लव है, और आप इस चीज़ के लिए जब तक रेडी नहीं होगे आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आपने हो सकता है कोई चीज़ कुछ कुछ रिलीज़ किया, हो सकता है आपने कुछ ना लिख कर जलाया है, ठीक है, बर्न किया है, यूनिवर्स पे सरेंडर किया किसी चीज़ को। अगर आपने ये चीज़ की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके प्यार को वो फील कर पा रहे हैं, जो आपने उन्हें दिया है ना वो सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ये समझ आ रहा है कि वो आपसे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, आपको वो नहीं भूल सकते। लेकिन वो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए ना बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं, ठीक है। उनको ये रियलाइजेशन है कि ऑलरेडी उन्होंने ये चीज़ें बहुत ख़राब कर दी हैं, तो इसी वजह से वो डर भी रहे हैं कि आपकी तरफ वापस आए या नहीं आए, तो कैसे आए, आप उन्हें समझोगे या नहीं समझोगे, ठीक है। वो बहुत ना सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं। डिवाइन प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। ओके, करेज, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं। बहुत तकलीफ़ मिली है आपको, आपके पार्टनर की साइड से ना आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, ठीक है। इस रिलेशनशिप से आप निकल चुके हो, लेटिंग गो का कार्ड है, आप निकल चुके हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ना जो है फुलफिल नहीं फील हुआ, ठीक है। आपको हमेशा से ऐसा लगा है कि बस मैं ही हर चीज़ को संभाल रहा हूँ, चाहे आपका जॉब हो, करियर हो, आपका लव लाइफ हो, मतलब आपने हर चीज़ को संभालते हुए अपने रिलेशनशिप को बहुत संभालने की कोशिश की, बट आपके पार्टनर जो है वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हुए चीज़ों को छोड़कर निकल गए हैं, ठीक है, द सोर्स। लेकिन अभी जाके उनको जो है क्लैरिटी मिली है, पॉलिटिक्स, द ड्रीम। एक सेकेंड गाइज, सॉरी ये कार्ड नीचे गिर गया, एग्जॉशन, टर्निंग, ओके। आपके अंदर अब हिम्मत ही नहीं बची इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक करने की, या मतलब बहुत आप निकल चुके हो, आप हो सकता है आपने शादी कर ली हो, या आप निकल चुके हो इस रिलेशनशिप से, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। हर किसी के साथ ये चीज़ नहीं रेजोनेट कर, ठीक है, हर किसी के साथ ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपसे जितना कनेक्ट कर रहा है, आपसे रीडिंग जितनी कनेक्ट करी है, जो एनर्जीज आपसे कनेक्ट करी उसे आप लीजिए, ठीक है। एक जनरल रीडिंग है, हर किसी की एनर्जी अलग अलग है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ों को लीजिए। आप जो वो थक चुके हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस रिलेशनशिप से, आप मूव ऑन कर चुके हो, कि निकल चुके हो, छोड़ चुके हो आप इस चीज़ को, ठीक है, आपने छोड़ दिया बिल्कुल ही। 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, और आपने ये सारी चीज़ें ना डिवाइन, चलो ठीक है जो होगा होगा, आपने ये चीज़ें छोड़ दी डिवाइन टाइमिंग पे, जब होना होगा तब होगा, ऐसा कुछ, ठीक है।
फिर से आ गया द हैंगमैन का काम। ठीक है, दो बार हो गया है द हैंगमैन। मतलब इतना क्या ओवरथिंक, मतलब इतना ओवरथिंक कर रहे हैं कि सर में दर्द हो गया भाई। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर तो आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, पर आप जो है हर चीज़ आप छोड़ चुके हो। होना है तो होगा, ठीक है, नहीं होना है तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही है। और आप कहीं हो सकता है ट्रैवल करने का सोच रहे हो, आने वाले टाइम पे कहीं आप जाने का सोच रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं और वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, पर डिवाइन आपको बार बार यही बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो तो तभी ये चीज़ें जल्दी हो पाएगी, वरना इन चीज़ों में टाइम लगेगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साइड आना चाहते हैं, लेकिन अगर बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी खेली गई है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली गई। आपको पहले तो यही, आपको आपके लिए यही गाइडेंस है गाइस कि अगर आप रेडी हो, आप चाह रहे हो, तभी आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और तभी डिवाइन उन्हें भेजेंगे, ठीक है। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रेडी हो तो ये चीज़ होगी, ठीक है। और आपके लाइफ में ना आपने ये चीज़ें देखी होगी कि बहुत नेगेटिव लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाह रहे थे, और हो सकता है आपको किसी ने कुछ भड़काया हो या आपके पार्टनर को भड़काया हो। मतलब आप लोगों के रिश्ते को ना ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, ठीक है। और उन चीज़ों में भी आपके पार्टनर या आप फंसे हो, और इन चीज़ों से जो है ना पर्दाफाश हुआ है। मतलब ये चीज़ें आपके पार्टनर को या आपका समझ आ रही है कि वो कहाँ फंसे हुए थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे, और अभी भी उनकी लाइफ में सिचुएशंस कुछ अच्छी नहीं है, बुरी ही है। इसी वजह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि जो चीज़ें अच्छी थी, कहते हैं ना जब हम बुरी सिचुएशन में होते हैं, जब हमारी लाइफ में चीज़ें ख़राब होती रहती है, तो हम कभी कभी उन चीज़ों को भी सोचते हैं कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा था और क्या मैंने छोड़ दिया। मतलब जो रियलाइजेशन का एक फेज़ होता है, उस फेज़ में अभी आपके पार्टनर हैं। वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर आपके पार्टनर का व्यवहार अच्छा नहीं था, ठीक है, बातचीत करने उन्हें बहुत गंदे से ये चीज़ें होती थी आपके साथ, तो उन चीज़ों को भी वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं मुझे बस एक चांस दे दो। आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि मुझे एक चांस दे दो, ठीक है, ताकि मैं आने वाले समय में इन चीज़ों को ठीक कर पाऊँ, इन चीज़ों में मैं वापस से चीज़ों को अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब रिकवरी चाहते हैं, और वो आपसे मतलब इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा रिकवरी चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, पर आपके अंदर जो है हिम्मत नहीं है कहीं ना कहीं वापस इन चीज़ों को झेलने का, ठीक है। सिचुएशंस क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में, ठीक है। इसी वजह से ये जो चीज़ें नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लोगों ने भड़काया है या आपके पार्टनर को भड़काया है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं जिसके वजह से भी आपकी लाइफ में चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अटकी हुई है। बहुत सारी चीज़ों में आपने रुकावटें देखी हैं, ठीक है। सिर्फ आपकी लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके करियर वगैरह सब चीज़ में। और आगे अभी आप ना अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हो। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आना ही चाहते हैं वो। पर अगर आप भी बार बार उन चीज़ों को याद कर रहे हो ना जो आपके साथ आपके पार्टनर ने गलत किया, बुरा किया, ठीक है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको पास्ट की चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तो फिर छोड़ दो। फिर उस चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको स्ट्रेस देगा और कुछ भी नहीं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और अगर फिर से परेशान हो रहे हो, तो आपको यही बोल रहे हैं डिवाइन कि तुम्हें अगर ये चीज़ चाहिए तो इस चीज़ के लिए रेडी रहो। दुनियादारी की बात मत सोचो। हो सकता है आपके फैमिली वालों ने या
आसपास के लोगों ने, जिनसे भी आपकी जान पहचान है, ठीक है, जिनसे आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में जो लोग जानते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत भड़काए हों या आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की गई हो, तो डिवाइन अब बोल रहे हैं अगर तुम अपनी बात को सुनोगे, अपने मन की बात को सुनोगे, तो तुम्हें जो है सही डिसीज़न लेने में समझ आएगा कि मुझे क्या डिसीज़न लेना है इस रिश्ते को लेकर। अगर आप चाह रहे हो इस चीज़ों में रिकवरी हो जाए, आपके रिश्ते में चीज़ें बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, तो आपको लोगों की बात सुननी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके वजह से आप बार बार रुकावटें देखते हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने जो भी पास्ट में सिचुएशंस देखी हैं, ठीक है, उस चीज़ को पहली बात तो आपको समझने की ज़रूरत है। एक जगह शांत बैठो और सोचो समझो कि हुआ तो क्यों हुआ, क्या इसमें सिर्फ आपकी गलती थी या इसमें सिर्फ आपके पार्टनर की गलती थी? नहीं, ये सिचुएशंस जो भी हुई है इसमें मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये चीज़ों को, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको ना इस रिश्ते के बारे में ना एक बार वापस से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइस ये एक डिवाइन कनेक्शन जो है वो बता रहे हैं, डिवाइन की एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। डिवाइन आप क्या चाहते हैं? 3 ऑफ वांड्स। हो सकता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, ठीक है, जिन्होंने ये चीज़ें बहुत ख़राब की है, जिसके वजह से आप छोड़ चुके चीज़ों को कि मैं अब आगे बढ़ती हूँ, मुझे इसमें कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, और अब आप किसी को कंट्रोल करने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ को। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हों, ठीक है। हाँ, पैसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है, या कोई पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो पूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ है सिर्फ आपके वजह से, आप दोनों की वजह से रिश्ता ख़राब नहीं हुआ है। इन चीज़ों में आपने जितना मतलब इन्वेस्ट किया है, ठीक है, लोग आपको यही लगा कि सब आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बहुत कंट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा मुझे वो दिख रहा है एनर्जी, ठीक है। तो आप जो हो ना आने वाले टाइम पे अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छा करना चाहते हो, और आप मतलब आप आपको हो सकता है ऐसा भी बोला गया हो कि आप किसी लायक नहीं हो, ठीक है, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, इस वजह से भी आपकी लाइफ में दिक्कतें हुई हो, आपकी लव लाइफ में। तो आपको अब यही हो गया कि मुझे वो चीज़ें अर्न करनी है, या किसी ने आपको इस वजह से भी छोड़ा हो क्योंकि आप अभी स्टेबल नहीं थे अपने करियर में, ठीक है, आपका करियर जो था स्टेबल नहीं था। तो ये चीज़ें भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। गाइस ये जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सब अपनी अपनी एनर्जीज आपको पता है, तो आप उसी हिसाब से लीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों का यही है कि थर्ड पार्टी की वजह से जो है आप सिचुएशंस ख़राब हुई है आपकी लव लाइफ में। और एक चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से, उनका कंट्रोलिंग नेचर की वजह से भी ये चीज़ें ख़राब हुई है। मतलब आपके पार्टनर जो है ना, हो सकते हैं ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है ना डिवाइन बोल रहे हैं आपको बैठ के सोच के चीज़ों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसे चीज़ों को करोगे तो फिर से आप स्ट्रेस में जा सकते हो, आपको टेंशन हो सकती है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप शांति से बैठ के चीज़ों को सोचो समझो, फिर डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है। और जब तक आप नहीं चाहोगे चीज़ें नहीं होगी, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं बार बार कि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो यही है गाइस आप सभी के लिए जो आज आपकी एनर्जीज़ है, आपकी रीडिंग, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर। एंजल्स की क्या गाइडेंस है? एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? यस, एंजल्स का कार्ड आया है यस, ठीक है। ओह, इधर भी देख लो, फॉरगिवनेस, ठीक है। तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप पूछ रहे हो एंजल्स से कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वापस से तो दुख नहीं मिलेगा, तो एंजल्स बोल रहे हैं नहीं, एक मौका देकर देखो, ठीक है, माफ़ करो लोगों को, माफ़ करके देखो। और अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें भी एंजल्स बोल रहे हैं आगे बढ़ो पर माफ़ करके बढ़ो, वो बर्डन लेकर आगे मत बढ़ो कि एक बोझ लेकर आगे मत बढ़ो, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि हाँ मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, मुझे रिश्ता चाहिए, तो यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि ठीक है आगे बढ़ो पर माफ़ कर दो, उस चीज़ को मन में लेकर मत आगे बढ़ना, क्योंकि वो चीज़ आपको एक बर्डन ही देगा, ठीक है। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी इस रिश्ते में सुधार चाहिए, उसके लिए आपको
अच्छे से बात करने की ज़रूरत है, खुल के बात करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई मैसेज या कॉल आता है आपके पार्टनर का, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप नहीं बात करो, आपको बात करनी है, लेकिन सही तरीके से बात करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो आपको थोड़ा सा समय लेने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यही है आपकी रीडिंग आज की। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो भी गाइडेंस है एंजल्स के, उसे आप फॉलो करके ही अपनी लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री महाकाल।